औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। How are you students? I hope that you will be fine at your home. Today we are going to do our sixth lecture. This lecture contains two parts. First part is letter writing and second part is essay writing. पहले हम पहले पार्ट को डिस्कस करेंगे जो कि हमारा लेटर राइटिंग है। आइए देखते हैं कि लेटर राइटिंग में हम क्या करते हैं। लेटर राइटिंग करते हुए हमें सबसे पहले इन तीन चीज़ों के बारे में इल्म होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ लेटर राइटिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ लेटर और व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ अ लेटर। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज़ अ लेटर, लेटर है क्या या खत किसे कहते हैं। रिटन मैसेज कन्वेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन जनरली वाया पोस्ट। लेटर एक लिखी हुई फॉर्म में पैगाम एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुंचाना है। इसकी मिसाल इस तरह है कि आपने एक पेपर के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी, उस इंफॉर्मेशन को आपने एक एनवेलप में बंद करने के बाद पोस्ट ऑफिस में भेज दिया। अब ये इंफॉर्मेशन आप किसी दूसरे बंदे को पहुंचाना चाहते हैं, उसका एड्रेस आपने पोस्ट ऑफिस वालों को दे दिया। पोस्ट ऑफिस वाले आपकी इनक्लोज इंफॉर्मेशन को आपके बताए हुए एड्रेस के ऊपर इसको सेंड कर देंगे। आपकी इंफॉर्मेशन दूसरे बंदे के पास चली जाएगी। इस सारी एग्जाम्पल से हमें ये चीज़ समझ आती है कि लेटर जो होता है वो उसका प्राइमरी मोटिव जो है, प्राइमरी पर्पस जो है वो कम्युनिकेशन इन रिटन फॉर्म होता है। लेट्स सी कि हाउ मेनी टाइप ऑफ लेटर्स। टाइप्स ऑफ लेटर्स में हमारे पास टू टाइप्स ऑफ लेटर्स होती हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर नॉर्मली आर रिटन टू बिजनेस, प्रोफेशनल पर्पसेस। फॉर्मल लेटर जो है वो बिजनेस पर्पस के लिए और प्रोफेशनल पर्पस के लिए लिखे जाते हैं। इनकी लैंग्वेज बहुत सिंपल होती है, जो आसानी से समझ आ जाती है और आप उसे आसानी से इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। सेकेंड टाइप जो है वो है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर जो होते हैं वो पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनकी टोन जो होती है वो कैजुअल होती है, समटाइम इमोशनल भी होती है और ये नॉर्मली आप अपनी फैमिली को, अपने क्लोज फ्रेंड्स को लिखते हैं। अब हम इसके फॉर्मेट पे जाएंगे कि जी स्टूडेंट, हमने लेटर राइटिंग में देखा कि व्हाट इज़ अ लेटर और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर। अब हम उसकी फॉर्मेट को डिटेल से डिस्कस करेंगे और हमें पता चलेगा कि लेटर का फॉर्मेट होता क्या है। वैसे एक्चुअली फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट एक प्रोसीजर होता है, एक तरीकाकार होता है जिसके मुताबिक हम लेटर को लिखते हैं। फॉर्मेट के 6 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है सेंडेड डिटेल। सेंडेड डिटेल में आप नेम और एड्रेस लिखते हैं भेजने वाले का, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट है डेट। मसलन अगर आप 13 जून को लिख रहे हैं, 13 जून 2020 को लिख रहे हैं, तो आप लेटर में डेट जो है वो इस तरह लिखेंगे, जून 13, 2020। इसका चौथा स्टेप है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन जो होता है वो सेंडर जो है वो रिसीवर को अपनी तरफ से देता है, उसको मुखातिब करता है। अगर आप अपनी मदर को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे डियर मदर, आप इसे माय डियर मदर भी लिख सकते हैं। और अगर आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे माय डियर फ्रेंड। इसका चौथा पार्ट है बॉडी। स्टूडेंट, दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसके बारे में आपको क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पार्ट की क्लैरिटी के बगैर आप एक अच्छा कम्प्रीहेंसिव लेटर नहीं लिख सकते। बॉडी में एक्चुअल मैसेज जो है वो होता है। बॉडी क्या है? बॉडी में आपके पास एक्चुअल मैसेज जो है वो लिखा हुआ होता है। आपकी बॉडी आगे जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। हम बॉडी को आगे 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट्स आप पर्पस ऑफ द लेटर लिखते हैं। आपका पर्पस ऑफ द लेटर जो है वो इंट्रोडक्शन के नीचे आता है कि आप किस मकसद के लिए लेटर लिख रहे हैं। सेकेंड पार्ट आपका है मेन कंटेंट। मेन कंटेंट में स्टूडेंट आप ऑल डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आपकी तमाम डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो आपके सेकेंड पार्ट यानी मेन कंटेंट में आती है। और उसके बाद जब आप जाते हैं समरी वाले पॉइंट पे तो आप समराइज इंफॉर्मेशन जो है वो लेटर में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, बॉडी के पार्ट को लिखने के लिए स्टूडेंट कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए, वो आपके माइंड में होनी चाहिए। पहली बात क्या है कि जब आप लेटर लिखें तो आपकी टोन जो है वो कैजुअल हो, ठीक है। क्या करेंगे आप? जब लेटर लिखेंगे तो आपकी टोन क्या होगी? कैजुअल होगी। आप लेटर लिखते हुए कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप आई हैव नॉट नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे आई हैवंट, ठीक है। उसके बाद
आप जब लेटर लिखते हैं तो आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा जी, लेटर लिखने के लिए हमेशा एक्टिव वॉइस को इस्तेमाल किया जाता है। और एक आखिरी पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है कि लेटर लिखने के लिए ज़रूरी नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने लेटर 3 ही पैराग्राफ में लिखना है, आपका लेटर 2 पैराग्राफ में भी ख़त्म हो सकता है। तो इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आप अपने लेटर को 3 पैराग्राफ में लिखें। अच्छा जी, हमारा 5वां पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। जब हम लेटर अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज पे पहुंचते हैं, जिसमें आप अपनी तरफ से आप उनकी ताबेदारी को शो करते हैं, अपने आप को, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ योर अफेक्शनेटली, ठीक है, योर सिंसियरली, योर ट्रूली, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कहलाता है। लास्ट इसका होता है आपके साइन और आपका नेम और आपके सिग्नेचर्स होते हैं। स्टूडेंट, दीज आर द 6 पार्ट ऑफ अ फॉर्मेट। जब आप इसको फॉलो करेंगे तो आप एक कंप्रीहेंसिव लेटर लिखने के काबिल हो जाएंगे। जी स्टूडेंट, आपका आज का लेटर जो है वो है राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ। हम अपने आज के इस लेटर को, जो कि मदर को लिखना है, उसके बारे में हम जो है वो अपनी इस फॉर्मेट के साथ साथ एग्जाम्पल में इसको चेक करते हैं। स्टूडेंट, जब आप लेटर लिखते हैं तो आप एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठ के लेटर लिखते हैं तो आपके वहाँ पे जो है वो सेंडर का नेम और उसका एड्रेस नहीं लिखेंगे, आप उसकी जगह एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे। तो आपके एग्जामिनेशन हॉल यहाँ पे जो है वो आपका सेंडर डेट है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि डेट कैसे लिखते हैं, तो हमारे पास जून 13, 2020 ये हमारे पास डेट आ गई है। उसके बाद सेलिब्रेशन देखें, उसमें डियर मदर, ये आपका ये वाला पॉइंट यहाँ पे जो है वो सेलिब्रेशन आ गई है। अब हम 4 पॉइंट पे जब गए तो बॉडी आ जाती है। यहाँ पे आपका लेटर जो है वो आप अपनी मदर को लिख रहे हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट और समरी। इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट और समरी। इंट्रोडक्शन में आप बता रहे हैं कि मदर, मुझे आपका लेटर मिला जिसमें आपने मेरी खैरियत पूछी है और आप मेरी खैरियत के बारे में परेशान हैं कि मैं बीमार हूँ, ठीक है। उसके साथ ही जब आप जाते हैं तो आप मेन कंटेंट में अपनी वालदा को बताते हैं कि दरअसल मेरा गला ख़राब हो गया था जिसकी वजह से मुझे बुखार हुआ, ये एक वक्ती बुखार था, अब मेरी तबीयत ऐसी नहीं, अब मेरी तबीयत जो है वो ठीक है, मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया है, मैं बाकायदगी से मेडिसिन ले रहा हूँ, अपनी डाइट का भी ख्याल कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद समराइज इन्फॉर्मेशन में आप क्या करेंगे, समराइज इन्फॉर्मेशन में आप अपनी वालदा को कहते हैं कि मेरी डाइट ठीक है, मेरा रेगुलर चेकअप हो रहा है, मैं रेस्ट भी कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, आपकी मेरी ये यकीन दहानियाँ आपको यकीनन इस बात का यकीन दिला देंगी कि मेरी सेहत अब ठीक है, आप मेरे बारे में परेशान ना हो, घर में सबको सलाम। इसका मतलब आपने समराइज इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दी। उसके बाद आप जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज पे। स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप लिखते हैं योर्स अफेक्शनेटली, ठीक है, आपका ताबेदार या आपकी शफकत का तलबगार, वो आपका पॉइंट जो है वो 5th है फॉर्मेट में, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। उसके बाद आप चले जाते हैं नेम और साइन में। आप एग्जामिनेशन हॉल में जब लिखेंगे तो आप अपना नेम और साइन और सिग्नेचर नहीं लिखेंगे, बल्कि आप एक्स वाई जी देंगे, जो कि आपके नेम और साइन को रिप्लेस करेगा। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेटर राइटिंग का टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आप इसको अच्छी तरह से दोबारा सुनिएगा और इस लेटर को आपने अपनी नीट कॉपी पे लिखना भी है और इसको याद भी करना है। जी स्टूडेंट, नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर लेक्चर विच इज essay writing. The question is, what is essay? An essay is a written work that includes information and discussion, usually to tell how well you understand the subject. ऐसे नॉर्मली एक ऐसा लिखा हुआ तहरीरी काम होता है तालिबों जो कि आपको इंफॉर्मेशन यानी मालूमात और बहस व मुबाहिसे के बारे में बताता है कि आप उस सब्जेक्ट के बारे में कितनी अच्छी तरह जानते हैं और आपने उस सब्जेक्ट को कितनी अच्छी तरह समझा है। यहाँ सब्जेक्ट से मुराद आपका उस ऐसे का टॉपिक है। ऐसे हैज नॉर्मली 3 पार्ट्स, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकेंड मिडल and the third one conclusion. Student, essay is an attempt to write a meaningful sentences in a coherent form. ऐसे नॉर्मली हम अपने ख्यालात को, अपने एहसासात को एक तसलसल से जो है वो लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ एग्जामिनर आस्क यू that write about an object like a tree,
a house, an animal, or a garden. When we start about these kind of topics, you write about the appearance, size, place, history, and the purpose. On the other hand, essay, when you write about an incident, an accident, journey, fair, or your visit to any place, then you should provide information step by step to your reader. You explain your feelings, your experiences step by step. As you know that I have already told you and I have already mentioned on the board that every essay has a introduction, middle and conclusion. So when you start writing an essay, you have a beginning, middle and end. When you write an essay, you develop your sense gradually in a paragraph containing relative details. आपकी मुझसे मुंसलिका जो मुतल्लिका या मुंसलिक इंफॉर्मेशन होती है उसको आप ऐसे के मुताबिक लेंथ वाइज पैराग्राफ में लिखे जाते हैं. ऐसे नॉर्मली 3 to 5 पैराग्राफ्स में लिखा जाता है. स्टूडेंट, वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, essay is a reflection of your personal feelings, your opinions. You should have the courage to express your feeling in the essay. Don't hesitate. Express your feeling about any topics. When you are expressing your feelings, you have originality. You have to use different vocabulary to express your ideas. Don't use repetition in the essay. Don't repeat your ideas again and again. This thing is not good. This thing does not create a good impression on the reader. You have your own beauty. You have your own courage to write an essay. Let's start an essay. Don't be hesitate. Today, the topic of our essay, a true Muslim. Student, now we will learn about the essay. The topic of the essay, as I have already told you, a true Muslim. The first part is introduction. What is the introduction? What is the definition of true Muslim? It is a great blessing that the followers of Islam are called Muslim. Followers of Islam are called Muslims. To be a true Muslim is a great blessing of Allah. What is a true Muslim? A true Muslim believes in Allah. He believes in the last prophet of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, all the holy books, all Anbiya, and the last day of judgment. This is the definition of a true Muslim. एक सच्चा मुसलमान जो होता है वो अल्लाह ताला के बाद हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान रखता है, अंबिया पे ईमान रखता है. उस पर ईमान रखे बगैर उसका ईमान कंप्लीट नहीं होता. हमारे इंट्रोडक्शन में ये डेफिनेशन आ जाएगी हमारे पास कि एक ट्रू मुस्लिम होता क्या है. सेकेंड जो हमारा पार्ट है वो है मिडल में जाके हम एक पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों को जो है वो डिस्कस करेंगे. पहला हिस्सा हमारे पास जो है ट्रू मुस्लिम का आता है इंडिविजुअल लाइफ. उसकी इनफरादी ज़िंदगी क्या है? उसकी इनफरादी ज़िंदगी ये है कि वो अल्लाह ताला पर ईमान रखता है. वो 5 वक्त ही पेज अल्लाह ताला पर ईमान रखता है. ही बिलीव्स इन गॉड. ही ऑफर्स प्रेयर्स 5 times a day. ही पेज ज़कात. ही परफॉर्म्स हज एंड ही फॉलोज द टीचिंग ऑफ इस्लाम, हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हॉली कुरान. ये उसकी इंडिविजुअल लाइफ को इंडिकेट करता है. इंडिविजुअल लाइफ में एक चीज़ ये भी आती है कि ट्रू मुस्लिम फॉलोज द रूल्स ऑफ इस्लाम, कुरान पाक एंड द टीचिंग ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ही स्पेंड हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ इस्लाम. सेकेंड, सोशल लाइफ. What is his attitude towards social life? When we talk about his social life, his attitude towards people is very polite. He meets people with smiling face. He never hurts anyone feeling. He tried to speak politely to elders, youngers, and every member of the society. He cares his family, his parents, and he cares the member of his society. He cares the member of his nation. He tries to best his level to prove himself that he is a good person, and he does all these things in front of he wants to prove in front of Allah that he is God fearing
एंड ही फियर्स टू अल्लाह, उसे अल्लाह ताला से डर लगता है, वो अल्लाह ताला से डरता है। ओह माय गुडनेस, नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ ट्रू मुस्लिम। ट्रू मुस्लिम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, फ़राइज़ क्या होते हैं। ट्रू मुस्लिम, ही फियर्स टू गॉड, हिज बिहेवियर टूवर्ड्स पीपल इज़ वेरी गुड, ही पेज द टैक्सेस, he pays bill on time, and he looks after his society, he looks after his surrounding, he does not do anything which will hurt the feeling of the other people. This thing indicates that he is proving himself a good member of the society. Next, his attitude. It is a very important point. A true Muslim has a very good attitude. He tried to prove his good attitude. He is pure, simple in his attitude. He keeps his attitude polite, humble towards people. He shows that he is a down-earth person of Allah, and he fears to Allah. And due to the fear of God, he always tries to speak politely. If someone hurts him, if someone tries to tease him, if someone tries to give any pain to him, he ignores it. He doesn't bother, because he keep in mind that God is watching him. He is observing all time by God. The next point, now we come to the conclusion at the end of the essay. What is the conclusion? In the conclusion, we come to the point, a true Muslim fears to God. When he does his deed, his action, his responsibilities, or his duties, he has one thing in his mind, that God is watching him. He is answerable of his every act, because God knows innermost secret of the heart. Innermost secret of the heart. So he does his work according to the teaching of Islam, teaching of Quran, and teaching of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Student, now we come to the end of the point. We will end our essay with any quote or a phrase. So I want to tell you, it is indeed a great privilege to be a true Muslim. We thank to Allah that He make us Muslim and make us a true Muslim. So we always praising Allah and ask His forgiveness that Allah make us a true Muslim. जी स्टूडेंट, आपको ट्रू मुस्लिम ऐसे समझ आ गया होगा। आप इसके बताए हुए पॉइंट के मुताबिक अपने इस ऐसे को अपने नीट कॉपी के ऊपर लिखेंगे। स्टूडेंट, वन थिंग इन कीप योर माइंड, जब आप ट्रू मुस्लिम ऐसे लिखेंगे, यू विल यूज़ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सारा ट्रू मुस्लिम ऐसे लिखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग अच्छी से समझ आ गया होगा। आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, इसके तमाम पॉइंट्स को दोबारा सुनिएगा और उसको नोट डाउन कीजिएगा, तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू राइट अ गुड लेटर और अ गुड ऐसे। जज़ाकल्लाह फ़ी अमान।